ऑल राइट गाइस, तो पैसेज नंबर 1 पढ़ लिए क्या? जो लोग शुरू से अटेंड कर रहे हैं क्लास, 6:03 में मैंने आपको बोला था। हो गया है क्या पैसेज 1 की और टाइम चाहिए? टेल मी इन द चैट बॉक्स। वंशिका आंसर्स मत दो अभी। क्या आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया है? सब बताएं। यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट, क्लास 10th का कल रिजल्ट आया, एक बार चेक कर लेते। दिव्या कितने परसेंट बने? सर 83%। 83। ओके, सेजल? सर 87। तान्या? सर मैं तो 12th हूँ। हाँ, 12th से। अच्छा 12th है। 12th से। ओके वंश, हाँ ठीक है, वंशिका का भी 12th है। सपना चक्रवर्ती, ये तो कोई और है, किसी और नाम से आए हो आज। कितना आया बेटा? आवाज चाहिए, चलो ठीक है। ऑल राइट, तो अपन देखते हैं, पैसेज स्टार्ट करें। तो बहुत ही सिंपल पैसेज है। तो हम आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, हम इफेक्टिव रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं। देख रहे हैं रीडिंग में जो फर्स्ट पैसेज है, इस तरीके का एक पैसेज इंग्लिश वाले सेक्शन में आता है। इन पैसेजेस को बोलते हैं फिक्शनल पैसेज। फिक्शनल पैसेज मतलब एक फिक्शन वाली बात होती है, कहानी जैसा कुछ होता है। वो इस चीज का मतलब कोई कहानी के बीच से या पार्ट उठा करके दे दिया जाता है। उन पैसेज को फिक्शनल पैसेज बोलते हैं। सो आज की क्लास में जो हम पैसेज करने वाले हैं, ये बहुत सिंपल पैसेज है, बट हमारा हमारा लेवल आगे आने वाली क्लासेस में काफी बढ़ जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो कहानी है बड़ी सिंपल कहानी है। इसमें एक इंसान अपने फादर के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे फादर काफी एनर्जेटिक और गेरुलस, गेरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, हुआ करते थे। उनके पास कभी भी कहानियों की कमी नहीं हुआ करती थी। ही यूज टू हैव स्टोरीज, राइट? बट सडनली व्हाट हैज हैपेंड इज कि वो अब स्टोरी भूलने लगे हैं, और अचानक से स्टोरी बंद भी हो गई है। वो बोलते ही नहीं है स्टोरी, वो बोलते ही नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में बोला। फिर थर्ड पैराग्राफ में उनका बैकग्राउंड बताया कि कैसे वो एक अच्छे स्टोरी टेलर है और उनकी स्टोरी से किसको किसको हेल्प हुई। और लास्ट पैराग्राफ में ऑथर बोल रहा है कि उनकी स्टोरीज वापस आ जाए, उसके लिए ऑथर क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, तो उसको राइट करने के लिए एक नोटबुक दे दिया है, जिसमें कह रहा है कि आई आस्क हिम टू राइट डाउन दी स्टोरीज। ऑलराइट, सो ये है पैसेज। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following most accurately expresses the author's main idea? Question number 1। क्या लग रहा है आंसर, जल्दी से बताओ। सर बी। बी, वंशिका का भी बी है। बाकियों का आंसर दीप, दिव्या? ओके, सबका बी है। ऑल राइट, तो यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्रेसेस द ऑथर्स मेन आइडिया? पहला वाला देखते हैं। एज पीपल गेट ओल्डर दे टेंड टू लूज देयर मेमोरीज। कहानी से क्या लेना देना है इसका? बहुत ही ब्रॉड है, इतने ब्रॉड कभी आंसर होंगे नहीं। ब्रॉड का मतलब आपको इस स्टोरी से रिलेटेड जो चीज लग रही है, आपको वो मार्क करना है, ठीक है। सी तो बेकार था, मेन आइडिया तो है नहीं। डी, इट कैन समटाइम्स बी टायरसम एंड बोरिंग टू लिसन टू ओल्ड पीपल टेलिंग द सेम स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन। क्या ये इस पैसेज के थ्रू ये मैसेज देना चाह रहा है? ये भी नहीं है। आंसर बहुत सिंपल है,
Second, why did the author think that asking their father to write down stories would help? Question number 2. उसने अपने फादर को लिखने क्यों बोला? ओके, चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है बी और सी के बीच में। ठीक है, ऑल राइट। In an effort to revive his flagging interest, I urged him to start writing down the stories from his life. उनके उनकी जो स्टोरीज खत्म हो रही थी, उसमें उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने उन्हें स्टोरी लिखने के लिए बोला। मैं एक नोटबुक ला करके दिया। ठीक है, फिर ये बता रहा है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखी है, तो वो काम करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने लिखने के लिए क्यों बोला, तो ऑब्वियसली आंसर या तो बी है या फिर सी है। आप लोगों को फिर से एक मौका दे रहा हूं, आप क्या बोलोगे, बी की सी? लिखने के लिए क्यों बोला उस? फंडामेंटल रीजन टू राइट इज ऑप्शन नंबर बी बेटा। Because the author thought that thinking about the past would help their father regain his memory. ये रीजन है। उसने लिखने के लिए बोला, उसका रीजन ये है। उसने बताया कि ये वाली चीज मैंने दूसरों पे अप्लाई करके देखी तो काम करी है। ये रीजन नहीं है। लिखने क्यों बोला है? क्योंकि उसकी स्टोरीज लॉस हो गई थी, उसे चाहिए था कि ये वापस से स्टोरीज बोलने लगे। दैट इज वाई ही आस्क्ड हिम टू राइट डाउन। Why he used this particular method? Because he has seen success of this method when he applied this strategy on the students. So they're very close, but आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछ हमसे क्या रहा है। ओके, थर्ड, what does the word garrulous as used in the passage mean? अभी मैंने बताया था garrulous का मतलब क्या है। वो जहां पर यूज हुआ है उससे मीनिंग निकाल सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था, garrulous means talkative. Answer is option D. Next, what role did the author's father play for families uprooted by the partition? तो ये हमें दिया हुआ है कि जिनकी फैमिलीज पार्टीशन से इफेक्ट हुई थी, इसके फादर कुछ रोल प्ले करे थे, उनके लिए क्या रोल प्ले किए थे, ये यहाँ पर कहीं दिया है। यहाँ पर है। ठीक है, क्या देखते हैं क्या आंसर लगाए हो। What role did the author's father play? He acted as a source of help to them in difficult situation through his generosity of soul. बुरा ऑप्शन नहीं है, बाकी देखते हैं। He helped them find lost family members. ये तो डेफिनेटली नहीं है, lost family members। ठीक है। He helped them by providing food and medicine. बिल्कुल नहीं। He told them stories of their homeland since he had such a large stories and anecdotes. नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने सही बोला था। He acted as a source of help to them in a difficult situation through his generosity of soul. Stories बता करके उनको आराम पहुंचाता था। Last, why did the sudden stop in their father's story take the author and their family by surprise? All right. क्या आंसर है? Why did the sudden stop in their father's story take author and their family by surprise? Right answer is option number D.
Okay, read the next passage. ध्यान देना। वो लोग अभी हैं कि गए? ओके, अब वेरी सिंपल पैसेज, मेरे ख्याल से हो गया होगा।
Okay, guys, let me know once you are done. Very simple passage. I don't think इसे तो उतना भी समझाने की जरूरत है. Yes, sir. सब मेरे को कंफर्मेशन दें तो आई विल मूव अहेड. Sir, done. ओके. ऑलराइट. सो देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं. बहुत सिंपल है. व्हाई डिड द ओल्ड वुमन डाउट हर हस्बैंड्स स्टोरी अबाउट हाउ ही हैड गॉट द किड? बोलो आंसर. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आई थिंक इसमें तो हमें ऑल फाइव वी शुड गेट राइट. बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई सच अ सिंपल पैसेज. बिकॉज क्लैट 24 एग्जाम had at least 4 to 5 such passages. इतने सिंपल वाले 4 से 5 पैसेज थे. ठीक है, जो क्लास 6 7 का स्टूडेंट भी सही करेगा. अगर इन पैसेजेस में मैं कुछ गलत करता हूं तो आई स्टैंड टू लूज लॉट ऑफ रैंक्स. समझ रहे हो? अगर आप एक भी गलत करते हो तो आप 300 रैंक पीछे हो सकते हो. ओके. सो ये इतने सिंपल पैसेज थे. कभी भी इतने सिंपल पैसेज एग्जाम में नहीं आने चाहिए. बिकॉज एक स्टूडेंट जो प्रिपेयर रहता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. एवरीबडी गेट्स राइट. सो फिर एक प्रिपेयर्ड स्टूडेंट का मतलब नहीं रह जाता. बट क्लैट में इस बार 4 5 ऐसे आए थे. यूजुअली नहीं आते हैं. ठीक है, यूजुअली इतने सिंपल नहीं रहेंगे. बट जस्ट टू गिव यू द टेस्ट व्हाट इज इट लाइक. ओके. व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन नेम द गोट किड पुनाची? अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Yes, answer is option number C here. What does the word Haggard as used in the passage mean? Haggard का मीनिंग क्या है पैसेज में जैसा यूज हुआ है उस हिसाब से. मीनिंग ऑफ वर्ड Haggard. आंसर. ओके. लुकिंग एग्जॉस्टेड एंड अनवेल. वाई? बिकॉज अगर मैं इस जगह पर जाके देखूं जहां पर Haggard यूज हुआ था, ये कहां पर यूज हुआ है? यहां पर. There was trace of fatigue on her face. The old woman thought the kid looked haggard because she had not been fed properly. तो कुछ कमजोरी से रिलेटेड वर्ड लग रहा है ना. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बिकॉज बाकी तो कोई रिलेटेड लग नहीं रहे. ओके. आगे बढ़ते हैं. Why was the old woman not used to lighting lamps at night? Yes, right answer is option number A here. चलो नेक्स्ट 10th. What can we infer from the passage about why the old couple talked about the old days that night? Yes, Divya, right. बाकी लोग भी बताएं. के तानिया.
Yes, all of you have given me the right answer. ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैसेज है ये लीगल रीजनिंग का है। तो लीगल रीजनिंग इंग्लिश की क्लास में क्या कर रहा है? सिंपल सी बात है। अगर क्लैट 24 का पेपर में देखूंगा तो आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस ऑफ लीगल, लीगल में 32 क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे थे, मतलब फैक्ट प्रिंसिपल नहीं थे, डायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसा। पैसेज दिया है और आपको लीगल पैसेजेस थे, आपको बस आंसर करना है पैसेज पढ़ करके। तो लीगल सेक्शन में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारे लिए काफी काम का होता है। तो ये जो दो पैसेज हैं अभी हम वो देखेंगे उसमें। ठीक है, तो दिस इज योर पैसेज नंबर 1। रीड इट प्रॉपरली एंड देन वी विल सॉल्व इट।
ओके, पढ़ लिया क्या? नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, है ना? दिस इज अ नॉर्मल पैसेज आई शुड से। लास्ट के जो जो थे वो फिक्शनल थे। दिस इज बट अ नॉर्मल पैसेज व्हाट यू विल एनकाउंटर 90% ऑफ द टाइम्स. So if you have read it, then we will discuss this and then we will go to the questions. तो बताना मुझे जब हो जाए. ओनली श्रेयसी हैज सेंट मी की हो गया है, बाकियों का क्या स्टेटस है? ओके दिव्या, ओके वंशिका, ठीक है. तो बेटा जब ऐसे वाले पैसेज पढ़ो ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सॉरी, हमें ना सबसे पहले अब जो पैसेज पढ़े हैं ये, क्योंकि फिक्शन वाला नहीं है, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर से उठाया है, तो इसका मेन आइडिया हमें समझना चाहिए. मेन आइडिया क्या है? कंटेंट प्लस जजमेंट. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जजमेंट वाले लाइंस कौन सी होती हैं. ठीक है, राइट. तो हमें निकालना चाहिए कि पैसेज किस चीज के बारे में है, और दूसरी चीज उस चीज के बारे में ऑथर की ओपिनियन क्या है. तो चलो मुझे बताओ, ये किस चीज के बारे में है ये पैसेज? व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस पैसेज? जल्दी से बताओ. पैसेज सर का टॉपिक. व्हाट्सएप से जो प्रीवियसली मतलब लोगों के प्रीवियसी में इंटरफेयर किया जाता था। ये वाला बिल है ना बेटा, बस सिंपल बोलो ना, ये बिल है. ओके सर। है ना, डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये टॉपिक है. एक बार में एक चीज पकड़ते हैं. ओके, तो ये वाला बिल पे कुछ कुछ बोल रहा है कि प्रपोजल्स वगैरह की बात किया है. हाँ, अब बोलो उस इस बिल के बारे में ऑथर की क्या ओपिनियन है, अच्छी है बुरी है? ये श्रेयसी. सर बुरी है। ओके, यस, नेगेटिव है. जो इस पैसेज का ऑथर है वो बोल रहा है कि ये वाला बिल जो है वो सही नहीं है. मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ. ठीक है, तो इसने क्या किया है उसको समझते हैं. India's personal data protection bill starts encouragingly seeking to protect the privacy of individual relating to their personal data. ये बोला है कि शुरुआत अच्छी है, पर्पस अच्छा है, फिर बट लगा के अपनी ओपिनियन देखा है. देखो, ओपिनियन वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. बट इट इज क्लियर इट इज नॉट डिजाइंड टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस. मतलब बोल रहा है जो वादा किए थे उस पर डिलीवर करने के लिए नहीं बना है. मतलब ऑथर नेगेटिव व्यू रखा है. For even as it is rightly requires handlers of data to abide globally accepted rules about getting an individual's consent first, it disappointingly gives wide powers to the government. तो मेन पॉइंट निकल गया हमारा. डेटा प्रोटेक्शन बिल नेगेटिव है, ऑथर की व्यू. नेगेटिव क्यों है? उसके हिसाब से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिला है. वाइड पावर टू गवर्नमेंट. बस मेन पॉइंट याद रखो. फिर ये वाला हमारे काम का उतना ज्यादा नहीं है. एक एग्जाम्पल दिया है. Recently, messaging platform WhatsApp said that some Indian journalists and right activists were among those spied on using technology. बोल रहा है इस WhatsApp ने बोला है कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट और राइट एक्टिविस्ट को स्पाई किया जा रहा है. ठीक है, उसकी वो दिक्कत है.
अब ये बोला इंपॉर्टेंटली, अब खुद ही इंपॉर्टेंटली बोल दिया है, तो एक थोड़ी सी काम की चीज हो सकती है। बोल रहे बिल के बारे में सबसे पहले रेड फ्लैग मतलब नेगेटिव चीज बोलने वाला इंसान की बात किया है, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा। और इनकी कमिटी ने बिल के बारे में क्या बोला था? ऑब्वियसली नेगेटिव ही बोला होगा, क्योंकि ऑथर ने उसे इंपॉर्टेंट बोला है। बोला ये उन्होंने वर्ड्स लाइक ऑरवेलियन और बिग बिग ब्रदर यूज किया था। और यहां पर बताया है ऑथर ने कि बिल के बारे में क्या क्या नेगेटिव चीजें इन्होंने बोली थी। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑथर फिर से वही चीज बोल रहा है कि बिल जो है वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे रहा है, ठीक है, और बेसिक राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। राइट, तो अभी के बिल में आइडिया ऑफ प्राइवेसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसकी सेकंड एक इंपॉर्टेंट है। आइडिया ऑफ प्राइवेसी इन बिल इन द प्रेजेंट फॉर्मेट ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आया पैसेज क्या बोल रहा है? तो अब हमसे जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो हमसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा जो पैसेज में कहीं से उठाया होगा तो आके पढ़ लेंगे। एक आइडिया बेस्ड क्वेश्चन पूछा होगा तो हमारे को पता है इसकी मेन बात तो ये कि इसे ये वाला बिल अभी के फॉर्मेट में पसंद नहीं आया है, बट बोला वैसे अच्छा है। इट स्टार्ट्स एनकरेजिंग, मतलब पर्पस ठीक है, पर्पस अच्छा है, लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्मेट है वो पसंद नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चंस में दे जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कैन करेक्टली बी एट्रीब्यूटेड टू द ऑथर ऑफ द पैसेज? देखो ऑथर तो नेगेटिव व्यू रखा है, तो ऐसा ऑप्शन मार्क करेंगे जो नेगेटिव है। बोलो तो क्या आंसर है? ओके तानिया, तानिया मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, ठीक है? ओके, ओके सेजल, ठीक है दिव्या। द आइडिया ऑफ प्राइवेसी इज नॉट रेलेवेंट टू द बिल, थोड़ा ज्यादा बात कर रहा है, रेलेवेंट की बात कर रहा है कि ये जो बिल का आइडिया है ये रेलेवेंट नहीं है। आइडिया ऑफ प्राइवेसी है वो बिल में रेलेवेंट नहीं है। नहीं, the idea of privacy can be overridden by government agencies there since their role is to protect citizen। पता नहीं क्या बोलने की बात कर रहा है, ये तो उल्टा बोल दे रहा है। बोल रहा है आइडिया ऑफ प्राइवेसी जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी ओवरराइड कर सकती है, वो तो बोला, लेकिन ये एक्स्ट्रा बोल रहा है कि उनको सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है। ऑथर को यही डर है कि सिटीजन्स पे स्पाई करेंगे, ये नहीं होगा। राइट आंसर सी है, डी नहीं है बेटा दिव्या। सिंस द बिल गिव स्वीपिंग पावर टू द गवर्नमेंट, ये बात सही है। इट इज मीनिंगलेस टू रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ प्राइवेसी इन द बिल, ये बोल ऐसा नहीं बोल रहा है कि मीनिंगलेस है आइडिया ऑफ प्राइवेसी। सी को देखो कितना बैलेंस्ड है, अभी के बिल में एडिक्वेटली एड्रेस नहीं हुआ है। उसको बिल पसंद है, मतलब एनकरेजिंग है, पर्पस एनकरेजिंग बोला, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दी है। तो इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि इट इज मीनिंगलेस टू रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ प्राइवेसी। ये मीनिंगलेस ना एक्सट्रीम में बात कर रहा है, ना एक्सट्रीम में मत करो। हम बोले कि यार एडिक्वेट सेफ गार्ड नहीं है लोगों के लिए, ये हमें बोलना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कमिटी हेडेड बाय जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कॉल्ड फॉर, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा की कमिटी ने क्या बोला था? लगता है तो उस जगह पे वापस जाके पढ़ लो, आपके पास तो शीट है, बट वैसे डायरेक्ट है, कर लोगे आंसर। नहीं 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 नहीं, सब गलत आंसर दे रहे हो। इतना मुश्किल है क्या? जा करके देखते हैं तो। ओके, सिर्फ एक सही आंसर आया है अभी, दिव्या त्यागी का सही आंसर है, बाकी का गलत है। देखते हैं क्या बोला इनका, हमसे क्या बोला है, इनके सजेशन क्या थे, यही बोला है ना क्वेश्चन में, व्हाट व्हाट वर द सजेशन, यही बोला है। नहीं, कॉल्ड फॉर, हाँ तो कॉल्ड फॉर मतलब सजेशन ही बोला। It therefore called for exemptions to be watertight, narrow and available for use in limited circumstances।
बोल रहा है एग्जेम्पशंस को कम से कम सरकमस्टांसेस में यूज करो। ठीक है, एग्जेम्पशंस मतलब क्या, गवर्नमेंट को जो इतना पावर मिला है किसी को भी एग्जेम्प्ट करते हैं, उसे कम से कम जगह पर यूज करो। इट हैज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट ब्रिंग इन लॉ फॉर द ओवरसाइट ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज। तो ऐसी बातें बोल रहा है। आंसर क्या होगा? डी नहीं होगा। वाटर टाइट प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट एजेंसीज, आपने वहां पे वाटर टाइट वर्ड देखा, यहाँ पे वाटर टाइट देखा, मार्क कर दिया। इसका और इसका मीनिंग ना बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? वाटर टाइट प्रोटेक्शन, वाटर टाइट का मतलब क्या होता है? वाटर टाइट मतलब पानी भी नहीं निकल सकता, राइट? तो बोल रहा है गवर्नमेंट को एकदम टाइट प्रोटेक्शन दो जब वो इंडिविजुअल्स का डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे ये थोड़ी ना बोला था, उसने क्या बोला था? गवर्नमेंट जो एग्जेम्पशंस दे रही है वो वाटर टाइट होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट किसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती है। वाटर टाइट होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, मतलब एग्जेम्पशंस किसी को भी ना मिले और लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में मिले। वो उसने एग्जेम्पशंस की बात की थी वाटर टाइट को लेकर के, और आप क्या मार्क कर रहे हो? देखो आप बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिमिटिंग द ग्राउंड्स ऑन विच गवर्नमेंट एजेंसीज में बी अलाउड टू एक्ट इन अ मैनर दैट एंडेंजर्स द राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। बोल रहा है गवर्नमेंट को अपने पावर को लिमिट करके यूज करना होगा ताकि किसी इंसान की राइट टू प्राइवेसी खतरे में ना आ जाए। आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? Yes. यस, नो? जल्दी से, जिनके गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर 13th में। सपोज द बिल प्रोवाइड्स अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी, which is the fact the act which infringes privacy must have a legitimate aim and must be least restrictive way of achieving that aim। बोल रहा है कि सपोज बिल में एक टेस्ट दिया हुआ है, एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो ये बोल रहा है कि द एक्ट विच इन्फ्रिंजेस प्राइवेसी मस्ट हैव लेजिटिमेटेड, मतलब अगर आपकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा हूं, इन्फ्रिंज करने का मतलब क्या है? आपकी प्राइवेसी भंग कर रहा हूं, तो उसका एक लीगल एम होना चाहिए। लेजिटिमेट मतलब लीगल, ठीक है? या वैलिड बोलना चाहिए, अगर सिंपल नॉर्मल डे टू डे इंग्लिश में बोलूं तो एक वैलिड ले एम होना चाहिए, और लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे में मुझे काम करना चाहिए। मतलब मैं किसी की जिंदगी को लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे, रेस्ट्रिक्टिव यानी क्या होता है? रोक देना। मैं लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे में अपना पर्पस फुलफिल कर लूं अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो। ये टेस्ट का मतलब ये हुआ। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट हूं और मैं आपके फोन को टैप कर रहा हूं, तो मेरे पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, पहली चीज। और लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में उथल पुथल ना हो, ये मुझे ध्यान रखना चाहिए। अब आगे की कहानी बोल रहा है, इफ अ जर्नलिस्ट इज नोन फॉर हर रिपोर्टिंग ऑन करप्शन इन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट चूजेस टू एंगेज अ सर्वेलेंस कंपनी, सर्वेलेंस मतलब जासूसी, टू कलेक्ट मैसेजेस एक्सचेंज बाय हर ऑन व्हाट्सएप सो दैट दे कैन इंटिमिडेट हर, डज इट मीट द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? तो एक एक जर्नलिस्ट है जो गवर्नमेंट के करप्शन को एक्सपोज करती, गवर्नमेंट उसको उसके मैसेजेस को कलेक्ट करना चाहती है, सर्विलेंस के थ्रू एक्सचेंज पाना चाहती ताकि उसे डरा धमका सके। क्या ये सही है? टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा क्या? ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया है। ओके सेजल, गुड। यस श्रेयसी, नहीं लगेगा बिकॉज ये लेजिटिमेट एम नहीं है। अगर गवर्नमेंट पे कोई करप्शन निकाल करके ला रहा है कि गवर्नमेंट में करप्शन है, गवर्नमेंट उसको ही पकड़ने की कोशिश करे, तो ये लेजिटिमेट एम कैसे हुआ? दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। द ऑथर इज कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीपीए अंडर द बिल बिकॉज, ऑथर की चिंता क्या है डीपीए को लेकर के? उसकी चिंता क्या थी? उसकी चिंता यही थी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दिया है, वो खुद ही जज भी हैं, खुद ही जज भी करेंगे, खुद ही फंसे तो मामले की सुनवाई भी खुद ही करेंगे, सब चीज खुद करेंगे।
यस, दिव्या एंड सेजल, बोथ ऑफ यू आर राइट. श्रेयसी, तनिष्का, वंशिका, फटाफट आंसर दो. श्रेयसी गलत आंसर है बेटा. ओके, आंसर इज ए. श्रेयसी, तुमको पैसेज ठीक से समझ ही नहीं आया या तुमने पढ़ा नहीं. द ऑथर बिलीव दैट गवर्नमेंट एजेंसी शुड नॉट बी रेगुलेटेड, ऐसा तो बोला ही नहीं ना यार. आंसर है बी, क्योंकि उसकी चिंता ये है कि यही लोग सारे काम करेंगे. तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है. सी कहीं पर नहीं दिया है बेटा, ये साफ साफ पैसेज में दिया है. आपके पास शीट है, आप एक बार जा करके पढ़ो और आंसर करो. इतने सिंपल क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है. सर अब वो ये वाला देखो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। देखना बेटा क्या बोल रहा है. अ रिलेटेड कंसर्न अबाउट द बिल इज, इनकी कंसर्न क्या है? रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीपीए. एक कंसर्न डीपीए को लेकर के क्या कंसर्न है? विच इज टू मॉनिटर एंड एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. तो ये वाली जो कमिटी है ये मॉनिटर करेगी और एनफोर्स करेगी, इनको लेकर के कंसर्न है. आगे देखते हैं क्या कंसर्न है. इट विल बी हेडेड बाय अ चेयरपर्सन एंड हैव नॉट मोर देन 6 फुल टाइम मेंबर्स ऑफ all of whom are to be selected by. एक मिनट में कोई रेस करना पड़ेगा, मैंने इतना ड्रॉ कर दिया है कि all of whom are to be selected by a panel filled with government nominees. बोल रहे सारे के सारे जो सिलेक्शन होंगे वो गवर्नमेंट नॉमिनीज के होंगे. दिस कंप्लीटली disregards the fact that government agencies are also regulated under the bill. ठीक है. दे आर द मेजर कलेक्टर्स एंड प्रोसेसर्स ऑफ डेटा देमसेल्फ. बोल रहा है कि गवर्नमेंट खुद ही रेगुलेटेड है बिल के अंडर, और गवर्नमेंट खुद ही अपने लोगों को अपॉइंट करेगी. मतलब रेस्ट्रिक्शन भी गवर्नमेंट के ऊपर लग रहा है बिल के ऊपर, और वो अपने ही लोगों को अपॉइंट कर रही है. तो ये तो वही बात हो गई ना कि जिसको जिसकी रखवाली है, जिस पे नजर रखनी है, उसी के लोग जज बन गए हैं. तो वो तो प्रॉब्लम होगी. ठीक है. तो बायस हो जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम उस चीज को लेकर के समझो. आप लोग वर्ड्स को मैच करके मत करो, थोड़ा ठीक से पढ़ो पैसेज, है ना. इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा करके पढ़ना है. द बिल इज अमेंडेड. अब बिल में अमेंडमेंट हो गया है. अमेंडेड मतलब सुधार हो गया है, और गवर्नमेंट के पावर को कम कर दिया गया है. ठीक है. ऐसी सिचुएशन में ऑथर को क्या लगेगा? खुश होगा, दुखी होगा वो? पहले तो वो बताओ. यस, सेजल एंड दिव्या, बोथ ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, वंशिका गलत है बेटा. बेटा देखो, अगर अमेंड हो गया, इसकी प्रॉब्लम क्या है आप समझो ना. इसकी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल गया है. तो अगर गवर्नमेंट का पावर वापस ले लेंगे तो ये तो खुश हो जाएगा. तो आंसर क्या होना चाहिए? ए. ये क्या होगा? द बिल विल नॉट डिलीवर, है ना. आंसर शुड बी ए. तो अगर हम उस चीज को पकड़ने की मेन आइडिया क्या है, तो सब चीज सही होती है. ठीक है. तो देखो पैसेज का लेवल कैसे चेंज हुआ पहले दो के मुकाबले. अब ये भी एक सिंपल सा पैसेज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. बट क्वेश्चंस इसके काफी अच्छे हैं, जरा ट्राई करो. आई एम गिविंग यू 5-7 minutes टाइम टू रीड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो.
ऑल राइट, इज इट डन? यस सर। ओके, तो देखो इसमें क्या है पता है, इसमें इसने जिस बात को बताने के लिए आंसर लिखा है वो कौन सी बातें बता सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैराग्राफ की, जिसके लिए उसने पूरी पैराग्राफ को लिखा है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सॉरी, सर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग प्राइस कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके हिसाब से? नो सर। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। गवर्नमेंट शुड स्टे अवे फ्रॉम डिक्टेटिंग प्राइसेस एंड अलाउ द मार्केट टू फंक्शन। पूरा गवर्नमेंट को मार्केट को काम करते देना चाहिए। देखो पूरे पैराग्राफ में जो था वो बात उसने की थी कि गवर्नमेंट ने कुछ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास किया है और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज की हैं, ठीक है, उसके बारे में बात किया है। इसके बाद बोला है इससे एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल करना चाहिए? फिर उसने बोला है गवर्नमेंट क्यों चाह सकती है कि प्राइस कंट्रोल करना, मोटिवेशन क्या है गवर्नमेंट का प्राइस कंट्रोल करने के पीछे, उसने उसको रीजन आउट किया है। बोल रहा है मोटिवेशन ये है कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पर इंश्योरेंस कवरेज रहता है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गरीब लोगों को अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, बट उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी है, ये सप्लाई ऑफ ड्रग्स और खराब कर सकता है। ठीक है, उसकी यहाँ पर बात किया है। बोल रहा है गवर्नमेंट को, फिर फाइनली ये बोल रहा है गवर्नमेंट को अवे रहना चाहिए, प्राइस कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मार्केट को जैसा फंक्शन हो रहा है करते रहना चाहिए। उस पे आगे और व्यू दिया है, कंपटीशन जो होता है वो सब चीज अपने आप बैलेंस आउट कर लेगा, कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, ऐसा बोला। तो चलो अपन देखते हैं, बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट करेक्ट? यस, ओके, दिव्या एंड श्रेयसी, राइट आंसर। सेजल, वंशिका, यस, सबका सही आंसर आया है अभी तक के। आंसर इज सी, द स्टेट शुड नॉट कंट्रोल सिंस द मार्केट वुड डिटरमाइन द बेस्ट प्राइस, यही तो इसका मेन आइडिया है। ठीक है, चलो अब अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एन एसेंशियल मेडिकल मेडिसिन फॉर्मूला ए is used to treat cancer and there is only one company engaged in its manufacture. If this is true, then based on the author's reasoning in the passage above, बोल रहे सिर्फ एक ही कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यस, आंसर देखो, बैन तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, आंसर इज बी। स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है तो मार्केट प्लेस कैसे बनी? मार्केट प्लेस में तो कम से कम दो तीन लोग रहे ना, तभी वो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इन केसेस में करना चाहिए। याद रखो लास्ट पैराग्राफ में बोला है कंपटीशन जो होता है वो किसी को भी प्रॉफिट अर्न कर, सुपर प्रॉफिट अर्न करने नहीं देगा, तो थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल। बट यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है और ये एसेंशियल ड्रग है क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट के ड्रग की बात कर रहा है, तो लॉजिकल होगा कि ऐसे केसेस में कंट्रोल किया जाए। कंपटीशन रहता तो नहीं कंट्रोल करते। 18th देखते हैं, द स्टेट रिमूव्स ऑल प्राइस रेस्ट्रिक्शन ऑन एसेंशियल मेडिसिन, सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्टार्ट सेलिंग दैट मेडिसिन एट अ प्राइस नियरली 5 टाइम्स इट अर्लियर प्राइसेस। बोल रहे सब रेस्ट्रिक्शन हट गए, फार्मा कंपनीज 5 गुना महंगा भेज रही, अब क्या होगा? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अब देखो, अब ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन और इसमें अंतर है। यहां पर कंपनीज है, यहां पर मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस के केस में गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना है, ऐसा वो बोल रहा है। अपने आप मार्केट डिटरमाइन कर लेगा क्या सही है क्या गलत है। राइट, तो क्या होना चाहिए इसमें सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेंटिमेंट्स में नहीं आना है, ये सब सेंटिमेंटल चीजें हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऑथर ने तो बोला नहीं ये सब चीजें कि लोगों को अफोर्डेबिलिटी कराना है नहीं कराना है, ये सेंटिमेंट्स हैं, इस पे नहीं आना है। 5 गुना बढ़ा दिया
अपने आप कोई और कम कर देगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज है, जब भी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो कोई एक इंसान बहुत प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इन दिस केस। चलो 19th देखो। The state places a very low price for the sale of essential medicine, which is lower than the price of imported ingredients used to make the medicine. What, according to the author, would be the effect of setting such a low price? इतना कम प्राइस रख दिया है, ठीक है, कि इंपोर्ट जो कर रहे हैं इंग्रेडिएंट उससे भी कम प्राइस रख दिया है, ऐसे में क्या होगा? मार्केट कैसे बिहेव करेगा ऐसे केस में? बेटा दो ही लोग का आंसर आया, डिफिकल्ट लग रहा है क्या? क्या बोला है? स्टेट ने बहुत कम प्राइस कर दिया है एसेंशियल मेडिसिन का, मतलब 5 रुपए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसका जो इंग्रेडिएंट है वही 10 रुपए का है। तो ऐसे केस में क्या होगा? यार ये तो, तानिया ये तो कुछ भी बात हुई। कंपनी सप्लाइंग द इंग्रेडिएंट वुड लोअर द प्राइस, कैसे लोअर करेंगे? जो जो उसका प्राइस है वो तो उसी में बेचेंगे ना, रिड्यूस थोड़ी ना करेंगे। आंसर क्या होगा? डी, द लो प्राइस वुड रेस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन द मार्केट। इतना कम प्राइस है कि कोई बेचेगा ही नहीं इसको, कोई खरीद, मतलब जो दुकान वाला है वो क्यों खरीदे उसको इतने कम प्राइस में, कि उसका इंग्रेडिएंट उसकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, तो कोई क्यों खरीदेगा, कोई क्यों इस मेडिसिन को बनाएगा? फार्मा कंपनीज बोलेंगे कि यार हमारे को तो कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है बनाने से, तो वी विल नॉट मेक इट। इफ दे डू नॉट मेक इट, सो इट विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट। इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। द फार्मा इंडस्ट्री हैज बीन आस्किंग द गवर्नमेंट टू रेज द प्राइसेस ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम but has not received a response. Why, according to the author, could this be? उसने बोला है कि गवर्नमेंट प्राइस कम बढ़ाने से क्यों कतराती है, एक पर्टिकुलर जगह पर बोला है, जाकर के पढ़ोगे तो दिख जाएगा। सेजल के लगभग सब आंसर सही हुए हैं, दिव्या के लगभग सब आंसर सही हुए, इस पैसेज के भी, लास्ट पैसेज के भी। वेरी गुड, कीप इट अप। डायरेक्ट दिया हुआ है, प्राइस के बारे में बात की है जहां पर, दिखाऊं? ये देखो यहाँ दिया है। Further, the government usually deters on price hike because of political consideration, so that it is not accused of favoring private companies. साफ साफ दिया हुआ है। हम वो, देखो तुम लोगों को रीडिंग अपनी सुधारनी पड़ेगी, क्लैट एग्जाम अच्छा करना है तो। इतने सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे मिस नहीं हो सकते हैं। 19 डिफिकल्ट था, 18 डिफिकल्ट था, बट ये तो नहीं है। प्लीज गिव मी द आंसर। सिर्फ एक सेजल का आया है। ठीक है दिव्या। ठीक है, बाकियों को शायद इंटरेस्ट नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राइट, सो दिव्या एंड सेजल, बोथ ऑफ यू हैव गिवन द मी दी राइट आंसर। ठीक है, तो वी स्टॉप हियर। कोई डाउट आज की क्लास में, कोई क्वेश्चन जो वापस से बताना है तो प्लीज टेल मी, एल्स वी विल एंड द क्लास।